गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम फिर से बना रहे हैं एक हेल्दी नाश्ता जो कि इज़ फिल्ड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम। अब मैं आपको दिखा रही हूँ उसके मेन सोर्स। ये है बेसन, ये है घर का जमाया हुआ दही। हम मिक्स करने वाले हैं दही और बेसन को, और उसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ घर का बनाया हुआ पनीर। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, देखो आप ये घर में जमाया हुआ दही है मेरा, कितना अच्छे से जमा हुआ है। थोड़ा सा पानी इसमें मैं डाल देती हूँ ताकि बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसन को मैं दही में क्यों मिक्स कर रही हूँ, मतलब पानी से करते तो बेटर रहता, लेकिन हमें अपने प्रोटीन मतलब अपनी डाइट में हमें चाहिए प्रोटीन एंड कैल्शियम बोथ। तो इसीलिए मैंने अपने दही को अपने बेसन को दही में मिक्स किया है इंस्टेड ऑफ दी वाटर। और ये पनीर है जो घर का बना हुआ है। इसको बनाने की प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये वो वाला पनीर नहीं है बाय द वे, ये मैंने कल फ्रेश पनीर बनाया है। इसमें मैंने ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें डाली हुई, तो आपको कुछ ज़्यादा ये अच्छा सा लग रहा होगा, बट ये पनीर मैंने घर में ही बनाया है। और इसके बनाएंगे हम चीले। ये मैं मिक्स कर लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से पहले, और उसको रेस्ट करने देंगे हम 10-15 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें फिर मिलाएंगे अपने अकॉर्डिंग नमक, और बाकी चीज़ें तो मैंने इसमें मिलाई रखी हैं। इसमें चिली फ्लेक्स और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ऑरिगेनो। तो मुझे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट्स द रीज़न मैंने वो यहाँ यूज़ किया है। मैं इसको स्टफिंग की तरह यूज़ करूँगी चीले में। तो अभी इसको रेस्ट करने देती हूँ 5 मिनट्स बाद या 10 मिनट्स बाद। तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ और फिर आती हूँ और दिखाती हूँ आपको। आज बेसन के चीले जो कि मिक्स किए हैं मैंने दही के साथ, और आपको दिखाती हूँ पनीर की स्टफिंग के साथ मैं कैसे बनाऊँगी। और हाँ, फिर से बनाऊँगी मैं ऐसे लोहे के तवे में ही। तो प्लीज़ अगर वो थोड़े से काले हो जाएं तो ये मत सोचिएगा कि वो ख़राब हो गए हैं, वो कड़वे हो रहे हैं। तवे की वजह से वो काले हो जाते हैं। ऑलराइट गाइस, ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ ये तवा। तवा अभी आप देखोगे कि बिल्कुल साफ़ है। पिछली बार मुझे मेरे घर के लोगों ने ये बोला कि ये तवा इतना काला क्यों है। आई सेड तवा काला नहीं है, तवा काला नहीं होता है। और तवा काला होता नहीं है एक्चुअली जब मैं इसकी ग्रीसिंग करती हूँ, क्योंकि आपको तवे को बनाना है नॉन स्टिक। अब नॉन स्टिक तो कैसे ही बनेगा, वो नॉन स्टिक ऐसे बनेगा कि जब आप तवे में थोड़ा सा घी लगा के उसको थोड़े टाइम के लिए बहुत ही लो हीट में, बहुत ही लो फ्लेम्स में आप उसको रखते हो, तो वो फिर नॉन स्टिक बनता है। मतलब उसमें चीज़ें चिपकती नहीं हैं। दैट्स द रीज़न कि वो फिर काला हो जाता है। काला होता नहीं है वो शुरू से। तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है, क्योंकि फिर ये खाली जलेगा, ऑयल नहीं सॉरी घी, घर का बना हुआ जो घी है एक्स्ट्रा वो मैं निकाल लेती हूँ तवे से, क्योंकि तवा में खाली फिर वो जलेगा और फिर वो टेस्ट ख़राब करेगा। तो ये है, अब बनाते हैं। सबसे पहले चीले तैयारी हो चुकी है, ये मैंने अपने लिए निकाल के रख दिया है। इसमें मैं नमक नहीं मिलाती क्योंकि नमक मिला के चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये है मेरा बैटर। अब आप देखोगे अभी बिल्कुल स्मूथ हो गया है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ये हो गया मेरा पनीर रेडी। इसमें मैंने नमक भी मिला लिया है। और अब बनाते हैं धीरे धीरे चीले। अब बनेंगे इसके, धीरे धीरे फैलाएंगे इसको घुमा के फैलाता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि घुमाने से अच्छा मैं अगर इसको धीरे धीरे स्प्रेड करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छे चीले बनते हैं और सारे तरफ से इवन बनते हैं। ऐसे ऐसे करके मुझे समझ में नहीं आता है कि किधर ही मोटा रह गया, किधर ये वो हो गया है। तो इसको बनाते हैं हम चीले गोल। बैटर को कोशिश करते हैं कि चारों तरफ बहुत अच्छे से फैला लें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों किया है मैंने, कि दही में क्यों फेंटा है और ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा दही है वो बहुत तरीके से हेल्प करता है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली समर्स में। और दही खाना लाइक मैं सच बताऊं तो मुझे दही नमक के साथ खाने से ज़्यादा पसंद है चीनी के साथ खाना, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर दी हेल्थ। तो इसीलिए मैं इसको इस तरीके से कंज्यूम करती हूँ ताकि मेरी बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम, इट्स अ हाई प्रोटीन, टू बी रियली ऑनेस्ट इट्स अ वेरी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, जिसमें आपका पनीर है, बेसन में फाइबर है, कैल्शियम है और प्रोबायोटिक्स भी हैं। जिससे होता क्या है कि आपका जो
नाश्ता है वो बहुत ही एक बैलेंस नाश्ते की तरह आता है, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम थोड़ा थोड़ा निकालें कोनों से, एजेस से इसकी, ताकि हम इसको पलटा सकें और ये बहुत ज़्यादा काला ना हो। ऑलराइट गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट वे, दिस इज़ द सेकंड वे एक्चुअली। आप पनीर को चीले में ही मिक्स ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं और आप इसको ढक के इसको पकने दे सकते हैं, क्योंकि पनीर में पकने ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ बेसन में है। देयर इज़ अनदर वे, आई विल शो यू। दिस इज़ अनदर वे जिसमें आपने क्या किया है कि चीले के अंदर अलग से स्टफिंग, पहले चीला आपने पूरा बनाया, उसके बाद उसमें स्टफिंग करी है पनीर की, राइट। अगर मैं उसे खोलूँगी तो क्या होगा कि वो गिर जाएगा, अब मुझे ऐसे ही बाइट लेके इसको खाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये बनके तैयार हो गया हमारा चीला। सॉरी, आपको प्रोसेस वो पलटने की नहीं दिखा पाई, क्योंकि अपने दोनों हाथ को यूज़ करना पड़ रहा था मुझे, इसलिए अब आपको दिखा देती हूँ चीला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका फ़ायदा, डेफिनेटली योगर्ट है, बेसन है और पनीर है, हाई इन प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्प करता है, डाइजेशन में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है, और वेट कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्प करता है। तो सारे के सारे इसमें बेनिफिट ही हैं, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए बन गया है क्योंकि आपकी सारी चीज़ें घर की बनी हुई हैं। इवन जो बेसन है आपका, वो भी आप घर में बना सकते हैं। आप चने की दाल को रात भर सोख करके सुबह को उसको अगर ग्राइंड करेंगे तो इट विल वर्क एज अ बेसन ओनली। तो ये रहा आज का हेल्दी नाश्ता जो मैं अब करने वाली हूँ। होप आपको ये पसंद आया होगा। यू कैन ट्राई दिस एट होम and I'll see you tomorrow. नहीं, sorry, see you tomorrow नहीं, in the afternoon, because हमें जुम्बा भी तो करना है।